तो चलिए स्टूडेंट्स, आज हम अपने नए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है लेवल सरफेस। तो सपोज आपके पास W इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। अगर हम इसका ग्राफ ड्रा करें तो हमें जो है वो 4 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके ग्राफ को ड्रा करने के लिए मुझे 4 डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो जो कि प्रैक्टिकली विजुअलाइज करना पॉसिबल नहीं है। एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0। तो अब ये जो है एक 3D सरफेस बन गया और हम इसको विजुअलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चला कि एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 0 एक आपके पास 3D सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे पास एक 3D सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको हम जो है ऐसा भी लिख सकते हैं, जेड इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई। तो ये भी हमारे पास जो है सरफेस की इक्वेशन को लिखने का तरीका है हमारे पास। अब देखो, हमारे पास जो है हमारा जो अर्थ का जो सरफेस है वो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह का है। यानी कि हमारा जो अर्थ का जो सरफेस है वो हमारा जो है प्लेन कर्व टाइप का नहीं है। तो वो हमारा जो सरफेस है वो कुछ इस तरह का है। तो ये हमारे पास अर्थ का सेंटर है। तो हम क्या करते हैं, अर्थ के सेंटर से हम ये जो अर्थ का जो सरफेस है इसके चारों तरफ हम एक इमेजिनरी सरफेस ड्रा कर लेते हैं। इसके चारों तरफ हम एक इमेजिनरी सरफेस जो है वो ड्रा कर लेते हैं, बना लेते हैं। इस सरफेस की खास बात क्या है कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर जो है हमें सेम वैल्यू मिलेगी। तो जिसको आप R कह दो या आप इसको C कह दो। तो ये जो सरफेस हमारे पास है, जिस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर हमें जो है वो एक कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, सेम वैल्यू मिलती है, उस सरफेस को हम बोलते हैं लेवल सरफेस। तो हमारे पास जो है एफ ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी इज़ कांस्टेंट। तो ये जो हमारे पास सरफेस बनेगा, इस सरफेस का नाम होगा लेवल सरफेस। लेवल सरफेस। अब आपको इसको एक एग्जांपल की हेल्प से देख लेते हैं कि लेवल सरफेस जो है इसका कोई एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे सपोज करो मेरे पास सफ़ियर की है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये जो है मेरे पास एक लेवल सरफेस का एग्जांपल है। क्यों? क्योंकि अगर ये इस पे मैं अगर कोई भी पॉइंट लूँगा, इस सरफेस के ऊपर अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूँ तो उसके ऊपर जो है मुझे हमेशा ही एक फिक्स वैल्यू मिलेगी। तो दैट्स वाई इट इज़ ए लेवल सरफेस। अनदर एग्जांपल, आप ये एलिप्सॉइड देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो, इस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर मुझे जो है वो सेम वैल्यू मिलने वाली है। तो इसका मतलब है ये भी हमारे पास जो है वो एक लेवल सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो और भी बहुत सारे जो एग्जांपल्स हो सकती हैं जिनके लिए हमारे पास जो है एफ ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सम कांस्टेंट की इक्वल हो, तो वो हमारे पास जो है वो हमेशा ही एक लेवल सरफेस होगा। अब हमें जो है लेवल सरफेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, लेवल सरफेस हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। तो सपोज़ करो, देखो ये हमारे पास अर्थ का सेंटर है और ये अब एक बात और नोट करिए
ये जो लेवल सरफेस है ये हमेशा ही एक कर्व टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी जो अर्थ है वो भी हमारी जो अर्थ है वो एक सफ़ियर टाइप की है, सफ़ियर टाइप से है। तो इसलिए जो है हमारे पास ये जो लेवल सरफेस है ये भी एक कर्व सरफेस होगा। अब सपोज़ करो ये सेंटर है और ये हमारे पास कोई ये सपोज़ करो सी लेवल है, सी। तो जब ये पानी बिल्कुल शांत है तो इसमें, तो इसका मतलब है हमारे पास यहाँ पे ये एक लेवल में है। तो हमारे पास यहाँ पे इसके हर एक पॉइंट के ऊपर सेम वैल्यू है मेरे पास। तो ये हमारा एक लेवल सरफेस है। तो अब अगर हमें अर्थ के किसी भी दो पॉइंट को स्टडी करना हो, अर्थ के ऊपर मान लो सपोज करो ये दो पॉइंट है, अगर हम इनको स्टडी करना हो तो हम इन पॉइंट्स को अर्थ के सेंटर से तो मेज़र नहीं कर सकते। तो हम क्या करते हैं, हम इनको जो है ये सी लेवल से मेज़र करते हैं हम इनको। तो यहाँ पे भी हमारे पास ये एक लेवल सरफेस ड्रा हो जाएगा। तो अगर हम इन दोनों पॉइंटों के बिहेवियर को स्टडी करेंगे तो हम इन दो लेवल सरफेसेस को स्टडी कर लेंगे। इस सी के लेवल से, क्योंकि इस सी लेवल पे हमारे पास ये भी एक हमारे पास लेवल सरफेस है, तो इससे हम जो है इन दो पॉइंट के बिहेवियर को स्टडी कर सकते हैं। कई बार आपने ये देखा होगा, कई जगह पे ये लिखा होता है कि समुद्र तल से ऊंचाई, तो एक्चुअली वो यहीं से है, क्योंकि हम अर्थ के सेंटर से तो मेज़र नहीं कर सकते। तो हम क्या है, ये जो सी का लेवल है इन्हीं से हम दो पॉइंटों के डिस्टेंस को मेज़र करते हैं और फिर उससे हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास कौन सा पॉइंट दूर है, कौन सा पॉइंट नज़दीक है, कौन सा पॉइंट ऊंचाई पे है और कौन सा पॉइंट नीचाई। यहाँ से आपको देखने से आपको एक बात और पता चल रही होगी कि अगर हम कोई भी पॉइंट ले लें, अगर हम कोई भी पॉइंट कंसिडर करें तो उससे सिर्फ एक ही लेवल सरफेस जो है वो पास करता है। किसी गिवन पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ एक ही लेवल सरफेस जो है वो पास हो सकता है। कैसे? तो चलो इसको मैथमेटिकल भी देख लेते हैं कि मान लो सपोज करो मेरे पास x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट है, बी एनी पॉइंट, और मैंने क्या किया, इस पॉइंट में से मान लो ये दो सरफेस पास करते हैं। ये मान लो सपोज करो पहला लेवल सरफेस है और ये मान लो मेरे पास जो है वो दूसरा लेवल सरफेस है। मैं ये मान लेता हूँ कि ये दोनों लेवल सरफेस जो है इस पॉइंट से पास करते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, फाई ऑफ x1 y1 z1 इज इक्वल टू c1 एंड फाई ऑफ x1 y1 z1 इज इक्वल टू c2। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ से c1 इज इक्वल टू c2 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि किसी गिवन पॉइंट से सिर्फ एक ही लेवल सरफेस जो है वो पास हो सकता है। अब हम जो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ग्रेडियंट की बात करते हैं। तो जो ग्रेडियंट हमारे पास ग्रेडियंट ऑपरेटर है या डेल ऑपरेटर जो है वो ज्योमेट्रिकली किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, अब हम ये देखते हैं। तो सपोज फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी बी एनी लेवल सरफेस। मान लो ये सपोज करो मैंने कोई लेवल सरफेस कंसिडर कर लिया। देखो यहाँ पे लेवल सरफेस को ही कंसिडर करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इससे मुझे ये पता चल रहा है कि इस सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर वैल्यू मुझे सी मिलने वाली है। अगर मान लो ये लेवल सरफेस मेरे पास ना होता तो
फाई ऑफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास क्या आता, ये इस पॉइंट पे क्या वैल्यू लेता, इस सरफेस के ऊपर मान लो अगर ये लेवल सरफेस नहीं था मेरे पास, तो मान लो सपोज़ करो इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू कुछ और होती और इस पॉइंट के ऊपर वैल्यू कुछ और होती, तो यहाँ पे मेरे को बिहेवियर को स्टडी करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता, तो इसको हम स्टडी नहीं कर सकते थे। इसीलिए मुझे जो है लेवल सरफेस को कंसिडर हम करते हैं, ताकि हम जो है वो चीज़ों के बिहेवियर को जो है वो आसानी से स्टडी कर सकें। तो मैंने जो है वो एक लेवल सरफेस ले लिया, तो यहाँ पे जो ग्रेडियंट है, इसका जो ग्रेडियंट है वो नॉर्मल टू द सरफेस को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्मल टू द सरफेस। इस लेवल सरफेस के नॉर्मल को रिप्रेजेंट करता है ये ग्रेडियंट। तो चलिए हम इसका प्रूफ देखते हैं। ये सपोज करो मेरे पास एक सरफेस है वो लेवल सरफेस, तो इस सरफेस के ऊपर मैंने कोई पॉइंट P कंसिडर कर लिया और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने R कंसिडर कर लिया। सपोज करो इसके नेबरहुड में मैंने एक पॉइंट ले लिया, तो Q जो पॉइंट है वो मैंने P के नेबरहुड में ले लिया, तो जिसका पोजीशन वेक्टर मैंने R प्लस डेल्टा R मान लिया। तो ये जो वेक्टर है, ये जो वेक्टर है डेल्टा R, ये ओबियसली बात है आपके पास बनेगा डेल्टा XI, डेल्टा YJ, डेल्टा ZK। तो डेल्टा R इज इक्वल टू डेल्टा XI, डेल्टा YJ, डेल्टा ZK। तो when this point Q tending to P, when this point Q is approaching to P, तो ये जो डेल्टा आर वेक्टर है ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तो टेंजेंट एट पी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये टेंजेंट एट पी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो उसका जो मेरे पास एक्सप्रेशन आएगा ये आ जाएगा मेरे पास dxi dyj dz k। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये मेरे पास जो है वो टेंजेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, टेंजेंट वेक्टर एट P। अब देखो, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं डेल फाई डॉट डी आर निकालता हूँ। तो डेल फाई और डी आर की अगर मैं डॉट प्रोडक्ट करूँ तो वो मेरे पास बनता है करली फाई बाई करली एक्स इंटू डी एक्स, करली फाई बाई करली वाई इंटू डी वाई, प्लस करली फाई बाई करली जेड इंटू डी जेड। और अगर आप इस राइट साइड को ध्यान से देखें तो ये आपके पास डी फाई यानी कि टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आपके पास ये एफ इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, तो आपको ये पता होगा कि इसका जो टोटल डेरिवेटिव है वो ऐसे डिफाइन होता है, करली एफ ओवर करली एक्स इंटू डी एक्स, करली एफ ओवर करली वाई इंटू डी वाई, प्लस करली एफ ओवर करली जेड इंटू डी जेड। ये टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी। तो ये मेरे पास जो है वो टोटल डेरिवेटिव ऑफ फाई के बराबर बन गया। अब फाई मेरे पास है लेवल सरफेस, तो फाई के हर एक पॉइंट के ऊपर मेरे पास जो है वैल्यू सी आने वाली है। तो इसका मतलब है जब मैं उसका डेरिवेटिव करूँगा तो वो मेरे पास आएगा ज़ीरो। तो यहाँ से मेरे पास डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू ज़ीरो। इसका मतलब है डेल फाई और ये जो डी आर वेक्टर हैं ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अब ये तो वेक्टर मेरा टेंजेंट प्लेन में है, ये तो टेंजेंट वेक्टर है, तो ये तो मेरा है टेंजेंट लाइन है या टेंजेंट प्लेन में है, ये लाइज इन
दी टेंजेंट प्लेन, और ये उसके परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब है ये क्या है, नॉर्मल टू द प्लेन, सॉरी नॉर्मल टू दी टेंजेंट प्लेन, या आप नॉर्मल टू दी सरफेस बोल दो, नॉर्मल टू दी सरफेस। तो यहाँ से आपने ये देखा कि जो ग्रेडियंट है डेल फाई है, वो हमेशा ही नॉर्मल टू द सरफेस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये थी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रेडियंट वेक्टर।